गुड मॉर्निंग। तो बाबा नीम करौली के दर्शनों के लिए हम यहाँ से निकल चुके हैं और रास्ते में आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ वंडरलस्ट पे। इस सफ़र में हमारा साथ दे रही है हमारी वैगनआर CNG VXI। तो इस सफ़र में मैं आपको पूरा अपडेट दूंगी कि इस गाड़ी के साथ हमने कितने बजट में ये ट्रिप को किया है। आप देखिए, पहला टोल हमारा आ चुका है। यहाँ से निकलते ही जो पहला टोल है वो छिजारसी का टोल है और छिजारसी पे जो भी टोल आपको लग रहा है वो पूरा स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा कि आप कितना टोल पे करना पड़ेगा। तो पहला टोल लगा हमारा 165 का। एंड यहाँ पर जो शुरुआत में टोल हैं ये ही थोड़े ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ आपको मैं जिस रास्ते से ले जा रही हूँ उस रास्ते पे काफ़ी कम टोल लगने वाले हैं, क्योंकि मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ ये मुरादाबाद से कट जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ से हापुड़ वाले रास्ते पे जो जा रही हूँ इसी पे सबसे ज़्यादा टोल है और उसके बाद गढ़ के बाद आपका आता है मुरादाबाद, उसके बाद हमारा रास्ता चेंज हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम हाईवे पे हैं और हमने ये अपनी जर्नी शुरू की है 12:10 पे। तो हम मॉर्निंग में यहाँ कैंची धाम पहुँच जाएंगे। अगर आपको भी कैंची धाम दर्शन करके सेम डे रिटर्न करना है तो आप नाइट में अपना पूरी जर्नी को तय करिए और मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँच के दर्शन करके आप रात में ही वापस आ सकते हैं। तो ये आप सेम डे रिटर्निंग भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही बजट ट्रिप करनी है तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ स्नैक्स रख लीजिए, क्योंकि आप सेम डे रिटर्निंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खाने पीने में आपका खर्च नहीं होने वाला। और आप देख सकते हैं मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर बहुत ही आराम से चला रही हूँ ताकि मुझे जो फ्यूल है वो भी काफ़ी एफिशिएंट, वैसे भी हमारी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा माइलेज देती है ये। एंड इस पूरे ट्रिप पे जो मेरा माइलेज निकल के आया था वो मैंने 100 पे भी चलाई। आप आगे देखेंगे मैं अलग अलग तरीके से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ रोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। हालांकि अभी रोड काफ़ी अच्छा है और हमारा सेकंड टोल आने वाला है। तो ये जो टोल है इसको क्रॉस करने के बाद में हमारा आई थिंक ये हमारा जो टोल है ये गढ़ वाला टोल है और यहाँ पर हमारा कितना टोल पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो ये टोल हमारा सेकेंड टोल है। आप जैसे कि देख रहे हैं शुरू में हमने एक टोल दिया छिजारसी पे और दूसरा ये ब्रिज घाट पे पड़ा हमारा 105 रुपीज़ का ये टोल गया। तो इसके बाद अब हमारा शायद अगला टोल जो आने वाला है वो जोया 3-4 टोल यहाँ पे पड़ते हैं, आपको मैं बताती जाऊँगी। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि लगभग कितना आपको टोल देना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन में ऐप के थ्रू भी ये चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि लगभग कितना टोल लगेगा और आपका व्हीकल कौन सा है, जो भी व्हीकल है उसका माइलेज आप देखेंगे, उस हिसाब से आपको बजट बनाने में भी आसानी हो जाएगी कि कितना बजट लगभग खर्च होने वाला है। हालांकि अगर आप कैंची धाम जाते हैं तो ये काफ़ी कम पैसे में आपकी जर्नी हो जाती है, क्योंकि जो टोटल आपका डिस्टेंस है वो 250 से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये अब हमारा अगला टोल कटने वाला है। मैंने इस वीडियो को छोटा रखने के कारण काफ़ी सारी जगह पे अपने कट लगाए हैं, क्योंकि प्लेन रोड दिखाने का उतना मतलब नहीं होता आपको। मैंने थोड़ा एक क्रंच डालने की कोशिश की है वीडियो में, आपको शार्प वीडियो देने की कोशिश की है ताकि आपको मेन सारी जगह मैं दिखा सकूं। तो ये वाला जो टोल था हमारा ये जोया था और इस पर हमारा 70 रुपये का टोल पड़ा। अभी तक हमने 340 रुपये का टोल पे किया है।
एंड ये जो रास्ता है, हम चूँकि नाइट में जर्नी कर रहे हैं और हम पहली बार जा रहे हैं। यूट्यूब पे इससे पहले मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला था बहुत सेटिस्फैक्ट्री जिससे हमें इस रास्ते का बहुत अच्छे से पता होता, पर फिर भी हमने सोचा कि चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आगे कभी जाना होता है। वैसे भी हम दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा हिमाचल और उत्तराखंड की साइड ही भागते हैं जब हमारे पास टाइम होता है, तो इन जगहों के अलग अलग तरीके से रास्तों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट हमने ये वाला एक ले लिया है पंगा कि चलो चल के देख ही लेते हैं इस वाले रोड। तो गाइस हमें सीएनजी पंप मिल चुका है और अभी हम हैं टोरंटो सीएनजी पंप पे, जो हाईवे से ठीक लगा हुआ है, और हमें ठीक से सीएनजी मिल भी गई है। सीएनजी हमने पूरी फुल करा दी है। यहाँ वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो हमने यहाँ पर अपना सीएनजी फुल करवा लिया, क्योंकि मैं आपको भी एक प्रो टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप रास्ते पे चलते हैं तो अपना फ्यूल टाइम पे भरवा लीजिए, ताकि आपको कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सही रेट पर भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको अगर इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो तो मुश्किल होती है। और आप अपने व्हीकल को भी प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि हम अपनी गाड़ी वैगन आर से ही इस रास्ते को तय करने वाले हैं। पहली बार मैं ले जा रही हूँ इस रूट पे अपनी वैगन आर। एंड आपको कोई भी गाड़ी है, आप अपना टायर प्रेशर चेक करके रखिए, ऑयल लेवल चेक करके रखिए, कूलेंट वगैरह आप डाल के रखिए जब भी आप जर्नी प्लान कर रहे हैं। उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और फ्यूल स्टॉप्स भी आप देखते रहिए, प्लान कर लीजिए अकॉर्डिंगली और अपना फ्यूल भरवाते रहिए। साथ ही आप अपने साथ में स्नैक्स या फिर वाटर वगैरह ज़रूर से कैरी करें, क्योंकि नाइट का टाइम है, ऐसे में आपको कई बार रास्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आप अपने लिए कुछ सफिशिएंट स्नैक्स और वाटर बॉटल ज़रूर से कैरी करें। एंड आपको अगर कभी भी नाइट में ऐसे लगता है कि आपको नींद आने लगी या कुछ, तो आप एक रेस्ट ब्रेक ले सकते हैं, कहीं पर भी रुककर कुछ खा पी सकते हैं। इस हाईवे पर भी काफ़ी चीज़ें आगे मिल जाएंगी। अभी तो काफ़ी जो है रास्ता ऐसा है, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, पर आप एक सेफ जगह देखकर अगर आपको नींद आ रही है तो ज़रूर से रेस्ट ब्रेक लें और अपनी गाड़ी में पानी रखें। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी 100 की स्पीड में है अभी, तो मतलब हमने स्पीड भी बहुत कम नहीं ली थी, ठीक ठाक स्पीड में हमने चलाई, फिर भी हमें 32 का एवरेज मिला, विच इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट एवरेज है एक्चुअली। तो ये एक चीज़ वैगन आर के साथ मुझे अच्छी लगी, सो दैट मैंने सोचा ये वाला रूट लेते हैं। एंड आपको मैं बता दूं, ये वाला जो रास्ता है ये पूरा इतना ठीक है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप वैगन आर या फिर छोटी गाड़ियों से भी जा रहे हैं तो भी आपकी जो रोड कंडीशन है वो बहुत सही है इस रोड पे, तो कोई इशू ऐसा नहीं दिखेगा। एंड ट्रैफिक भी हमें नहीं फेस करना पड़ा, कोई एनकाउंटर ट्रैफिक नहीं था, हैवी ट्रैफिक नहीं था, बिकॉज ऑफ वी आर ट्रैवलिंग इन नाइट। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक तो अच्छा था। अभी हमें सिंगल लेन मिल गई, हम बाजपुर वाले रास्ते पे मुड़ चुके हैं क्योंकि हमने मुरादाबाद छोड़ दिया। अब हम यहाँ से इस पे जाएंगे, तो इससे क्या चीज़ है, इसके दो फ़ायदे हैं। एक चीज़ तो ये कि यहाँ पे टोल नहीं मिलना, दूसरी चीज़ पता है क्या है, इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा ये सीनिक रोड है, आपको इस रोड पे अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। मैंने आने में रामपुर वाला रूट ले लिया था जो बिल्कुल ही बेकार था, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उस रूट पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये रूट छोटा है, वो रूट लंबा भी है, ये रूट छोटा है और इतना सीनिक है कि कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इवन इस रूट को आप देखेंगे, आप रात में देख रहे हैं, कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट ट्रस्ट मी ये रूट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा सीनिक है और कोई प्रॉब्लम इस रूट पे नहीं है। चेक पोस्ट जगह जगह पे हैं तो आपको ऐसा कुछ बहुत इशू नहीं आने का। बट अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको ऐसे ट्रक्स वगैरह मिलते हैं, कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा मिलते हैं, प्राइवेट व्हीकल नहीं मिलते हैं। रोड पूरा खाली खाली सा है, एनिमल्स हो सकते हैं, इसलिए आपको अपनी जो लिमिट है वो ठीक से रखनी है, मतलब अपना जो गाड़ी की स्पीड है उसको कंट्रोलिंग स्पीड पे रखिए रात में। एंड अभी हमने कालाडूंगी से पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है और जब हम पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे हैं तो हल्की हल्की सी सुबह होनी शुरू हो चुकी है और ऐसे में इतना खूबसूरत माहौल बन गया कि हमें लगा एक व्यू पॉइंट पर एटलीस्ट ये मॉर्निंग तो एंजॉय करनी बनती है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हेयर पिन बैंड है इस जगह पे और इतना खूबसूरत सा समा था कि हमसे रुका नहीं गया, तो हमने यहाँ पर रुककर थोड़ा सा एंजॉय किया। और ये जो जगह है कालाडूंगी के बाद मतलब पूरी पहाड़ियाँ हैं, आप इस रास्ते से अगर आप जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैची धाम को एंजॉय करेंगे, आप रास्ते को एंजॉय कर सकते हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत है। रास्ता गुड मॉर्निंग।
अब देखिए मेरी तो मॉर्निंग यहाँ हो गई। यहाँ पर हमने व्यू को एंजॉय किया, काफ़ी टाइम तक हमने अपने व्यू के लुत्फ़ उठाए। अब मॉर्निंग भी हो चुकी है तो व्यूज़ तो एंजॉय कर ही सकते हैं। अब आपको यहाँ से जगह जगह पे काफ़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, जो सब लोग अपनी व्यूज़ कहीं कहीं जहाँ जिसको अच्छा लग रहा है वहाँ पर गाड़ियाँ रोक कर व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। आपको लग रहा है इंडिया है कितना खूबसूरत है ये, और पूरे रास्ते भर आपको ऐसे टर्न्स, कर्व्स और इतने सुंदर से माउंटेन, ग्रीनरी सब कुछ मिलने वाला है ना कि आप बिना रुके तो जा ही नहीं पाएंगे। अगर आप सोचें ना नॉन स्टॉप जाना तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि रोक लेते हैं ये सारे व्यूज़। तो देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है, हर जगह थोड़ा थोड़ा सब कुछ चहल पहल होनी शुरू हो गई है एंड अगेन एक और पॉइंट पर हमारा रुकने का मन कर रहा है, सो दैट हम यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा के थोड़ा टाइम और एंजॉय करेंगे। अभी हम काफ़ी अर्ली आ भी गए हैं, हमारे पास ठीक ठाक टाइम है। रात तक हमें अगर जाना भी होगा तो वापस हम रात तक जाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ये व्यू था, हमने वहाँ पर भी व्यू एंजॉय किया। और आई एम श्योर कि आप भी इस तरह अगर रूट पे जाएंगे तो इस रूट पे व्यूज़ एंजॉय किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो पूरी रात तो ख़त्म हो चुकी है ड्राइव, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब जो रास्ता शुरू होने वाला है वो होने वाला है खुरपा ताल की तरफ अब हम जाएंगे, और वो तो और ही ज़्यादा सीनिक है। आप देखिए हम खुरपा ताल की तरफ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर बाइकर्स वगैरह इतने सही से सब मज़े लेते हुए जा रहे हैं एंड यहाँ पर प्रॉपर सनराइज़ होना शुरू हुआ है। वहाँ पर मैंने दिखाया था ना आपको, हल्की हल्की सी सुबह शुरू हुई थी और सनराइज़ होने में इतना टाइम लग गया। मैं खुरपा ताल की तरफ चढ़ रही थी और इस जगह पे सनराइज़ को देख के मेरे से नहीं रहा गया। मुझे लगा, पहले तो लग रहा था खुरपा ताल में सनराइज़ देखेंगे, पर हमने यहाँ पे सनराइज़ एंजॉय किया, क्योंकि जहाँ पर भी आपको मौका मिले वहाँ पर एंजॉय कर लो, अदरवाइज़ तो बहुत कम टाइम होता है, निकल जाता है। और ये गोल्डन आवर्स मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो वहाँ से थोड़ी ही आगे चलते ही मुझे खुरपा ताल मिल गया। देखिए ये खुरपा ताल आने वाला है और ये है हमारा खुरपा ताल का कुछ इस तरह का नज़ारा। और मेरी पूरी जर्नी में, पूरी कैंची धाम जाते हुए मुझे ये जो खुरपा ताल वाला रास्ता मिला ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने मज़े किए, क्योंकि ये खुरपा ताल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी समेटे हुए है। क्लाउड्स, माउंटेन की जो लेयरिंग है ना, ओ माय गॉड। यहाँ पर एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय एंजॉय करिए, आप ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इस रूट पे कुछ ज़्यादा उस टाइम पे हमें नहीं मिला, पर हम अपना सारा सामान कई बार अपने साथ ही रखते हैं। इस बार हम टेंट तो नहीं लगा रहे हैं, पर ठीक है, ये नीचे की तरफ इतना अच्छा नज़ारा था तो हमें लगा कि शायद ये व्यू पॉइंट पे जाकर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो हमने फटाफट से कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा कुछ खाया, सैंडविच वगैरह रख लिए हमने बॉक्स में, ताकि हम यहाँ जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करेंगे, क्योंकि पूरी रात की जर्नी हो गई। और इस टाइम पे इतने खूबसूरत से माहौल में, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, हिल स्टेशन पे हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। एंड आगे देखते हैं, कुछ मिलेगा तो ज़रूर से खाएंगे। तो हमने खुरपा ताल अभी लीव किया है एंड अब हम सीधा कैंची धाम जाएंगे या नैनीताल रुकेंगे, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। तो खुरपा ताल हालांकि छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हम नैनीताल पहुंच गए और अभी बज रहा है करीब करीब 9, साढ़े 9। तो यहाँ हमें आते आते इतना टाइम लगा क्योंकि हम कई जगह पे रुक रहे थे। तो अभी अगर यहाँ पर मैं रुकती हूँ, क्लब हाउस के आगे से हम निकल रहे हैं। नैना देवी के दर्शन करने का मन तो बहुत है, पर नैना देवी के दर्शन करने के लिए अगर मैं रुकी तो कैंची धाम में मुझे लेट हो सकता है, और कैंची धाम में सैटरडे है, सो दैट वहाँ पे भीड़ तो पक्का मिलनी ही मिलनी है। कैंची धाम में सैटरडे और ट्यूसडे बहुत ज़्यादा बिजी डे होते हैं, उनमें काफ़ी सारा रश आता है। तो ये हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी मन नहीं मान रहा था पर ठीक है निकल गए। अभी हम यहाँ पर मैगी वैगी इंजॉय करके आगे आप जैसे ही निकलते हैं नैनीताल से, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हैं जहाँ पे आपको इजीली ब्रेकफास्ट मिल जाता है, और पहाड़ों में मैगी तो मिल ही जाती है, और पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा भी अलग है। तो मेरी बेटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है मैगी, और हमें पहुंचना है बहुत ही जल्दी कैंची धाम। तो हमने वैसे भी नैनीताल लीव कर दिया है, तो अब और रुकने का कोई मतलब भी समझ नहीं आता है, क्योंकि दिन काफ़ी ठीक ठाक हो रहा है। और अब हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। इतने लंबे रास्ते के बाद में हमें दिखना शुरू हो गया फाइनली धाम। हालांकि धाम जो मैं देख रही हूँ, कैंची धाम देख रही हूँ, अभी भी बहुत आगे जाना है। आप देख सकते हैं ना, आगे आगे गाड़ियाँ ऐसे चल रही हैं। आगे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। नीचे झांकने पर काफ़ी सारा ट्रैफिक है, और ऐसे रिंग रिंग के गाड़ियाँ चलनी हैं। वो इतनी दूर हमारा कैंची धाम दिख रहा है, तो वहाँ तक हमें जाना है और गाड़ी को बीच में नहीं छोड़ सकते, पर गाड़ी से ही जाना। तो हमने डिसाइड किया हम तो पैदल उतर के जा रहे हैं, आप लेकर आओ अपनी गाड़ी। तो मैंने
मेरी डॉटर को फॉलो किया क्योंकि वो गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठना चाह रही थी, वो फटाफट से पैदल ही उतर के चलने लग गई। बहुत दूर से काफ़ी लंबा जाम है, इसलिए हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। अब पीछे गाड़ी लेकर आ रहे हैं। ये हमें मिल गया है हमारा प्यारा सा दोस्त, हमें ये मिल गया चीड़ का फ्लावर, नेचर्स गिफ्ट। देखो तय करेंगे, रास्ते में बहुत सारी ऐसे शॉप आपको देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पे बच्चे को शॉपिंग कर सकते हैं। कैची धाम का ये पूरा जो नज़ारा है आप लोग देख लीजिए, काफ़ी भीड़ है और सैटरडे ट्यूसडे जैसे कि मैंने बताया काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर आप आराम से जाइए, अच्छे से दर्शन करिए। ये है देखिए काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है, दोपहर हो चुकी है, हमें यहाँ आने में काफ़ी ज़्यादा हम रुकाते आए तो हमें वहाँ भी लेट हो गया और यहाँ भी काफ़ी सारी भीड़ थी। जय हो कैची धाम बाबा की, नीम करौली बाबा की जय। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वांडरलस्ट ज्योति को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।